तो दोस्तों, कोई भी दोष हो, कुंडली में कोई भी दोष हो, कुल मिलाकर लेकर तो वो परेशानियां ही आता है। और इसी तरह से होता है केमद्रुम दोष, जो जीवन में आपके सभी तरह के सुख चैन को छीनकर व्यक्ति को हमेशा पैसों की दिक्कतें, मानसिक अशांति और कुछ ना कुछ जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आता है। कैसा होता है ये केमद्रुम दोष का बुरा असर, और कैसे इस बुरे असर को हम सही कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपायों से, आज मैं इन सब की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, केमद्रुम दोष, इसको समझने से पहले एक सिंपल से तरीके से आप समझिए, ताकि आपको बिल्कुल आसान से समझ आ जाए कि है क्या ये केमद्रुम दोष और इसको इतना ज़्यादा भयंकर या फिर इतना ज़्यादा परेशानी वाला क्यों कहा जाता है। देखिए, हम किसी तरह से काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, इन दोषों को तो बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं कई बार। पर जो दोष ऐसे होते हैं, जो दोष शुभ ग्रहों के कारण बन रहे होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं या फिर उनकी तरफ कम ध्यान देते हैं, क्योंकि राहु केतु शनि इनका प्रभाव हमारे जीवन पे ज़्यादा है, तो इनके उपाय के लिए हर व्यक्ति भागता फिरता है। केमद्रुम दोष वो दोष होता है जो व्यक्ति को अकेला छोड़ दे। अकेला कैसे छोड़ता है ये समझिए। आप अकेले कहीं पर कोई नए स्थान पे चले गए, नए राज्य में चले गए, जहाँ पर आपसे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, आपका कोई साथी नहीं है, तब आप कितना बुरा महसूस करोगे और एक अलग थलग पड़े हुए अपने ही मन से जूझते रहोगे। यानी कि वो कुछ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आपके अंदर मिस होगा। आप एक आत्म साहस को अपने कम महसूस करोगे। पर वही आपके साथ अगर वहाँ पर आपको अचानक दोस्त मिल जाए, तो आप अंदर से खुशी से फूले नहीं समाओगे। आपका अकेलापन दूर हो जाएगा और मानसिक शांति भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपका एक कॉन्फिडेंस वृद्धि कारक रहेगा कि हाँ, अब तो मेरा दोस्त मेरे साथ है, अब हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसी तरह से जब आप कहीं बड़ी मुसीबत में फंसे हो, कोई ना दिखाई दे रहा हो, कोई भी आगे पीछे ना हो, और अचानक से आपका दोस्त आ जाए, तब सोचिए कि कितनी खुशी मिलती है। इसी तरह से केमद्रुम दोष ऐसा दोष होता है जो व्यक्ति को अलग कर देता है, अलग, दुनियादारी से ही अलग, सुख समृद्धियों से अलग, हर चीज़ से अलग, जिनके कारण मानसिक संताप रहता है, मानसिक उलझनें रहती हैं, मानसिक परेशानियां रहती हैं, और ये परेशानियां जीवन की सभी सुख सुविधाओं से जुड़ी होती हैं, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, आपके रिलेशन हो, कुछ भी हो, हर एक हिस्से को प्रभावित करता है चंद्रमा। और वही चंद्रमा जब खराब हो, अकेला हो, आगे पीछे, अब ये आगे पीछे का कंसेप्ट क्या है वो भी आपको समझाता हूँ। कुंडली में देखिए 12 घर हैं, और हर एक ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में जाकर बैठता है, और जब वो ग्रह अपने दोस्तों के साथ बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। अगर वही कहीं दुश्मन के साथ बैठ जाए, तब ये जीवन में बहुत परेशानियां लाता है। और अगर वही ग्रह अकेला बैठ जाए, सिंपल सा एक तरीका ये है कि आपका एक घर बना हुआ है एकदम उजाड़ में, ना इधर घर है कोई, ना उधर घर है, आपका ही अकेला घर है, तो आप किससे बात करोगे? कौन आपका दोस्त है? वहाँ कोई नहीं है। इसी तरीके से जब चंद्रमा किसी भी घर में अकेला बैठ जाए और उससे एक घर पीछे, एक घर आगे कोई भी उसका दोस्त ग्रह ना हो, तब ये चंद्रमा केमद्रुम दोष के प्रभाव में आ जाता है। और यही है वो केमद्रुम दोष जो आपके पैसों, मानसिक शांति, आपकी सेहत, सभी चीज़ों को खराब करता है, यानी कि किस्मत का सपोर्ट नहीं मिलने देता है। अब दोस्त की सपोर्ट देनी है, बात वहीं आ जाती है कि चंद्रमा को अपने दोस्त की सपोर्ट देनी है। कैसे दी जाती है? इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप अक्सर सफ़ेद मोती पहनते होंगे, यानी कि वाइट मोती। अब ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये गोल्डन कलर का यानी कि सुनहरे रंग का मोती है, जो कि चांदी में बना हुआ है। इस तरह से ये अंगूठी है, देखिए कितना सुंदर लगता है ये गोल्डन मोती। आपने सफ़ेद मोती पहने होंगे, सफ़ेद रंग का मोती, दूध जैसा रंग मोती। पर ये गोल्डन मोती में क्या ऐसा फ़र्क है जो आपके उस सफ़ेद मोती से कई गुना आपको ज़्यादा प्रभाव देता है, वो भी अच्छे प्रभाव। अब यहाँ पर इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले तो देखिए, ये चांदी जो कि चंद्रमा की कारक है, और मोती, जो मोती लगा हुआ है यहाँ, ये भी चंद्रमा का कारक है। और मोती का जो रंग है, ये रंग है बृहस्पति का, क्योंकि ये सुनहरा रंग है। आप लोग पुखराज वगैरह पहनते होंगे, आप
अलग अलग रत्न पहनते होंगे, पर जब भी कोई रत्न पहना जाए तो उसके साथ में अगर उसके दोस्त ग्रह या फिर उसके सपोर्टिव प्लैनेट का आप कोई रत्न धारण करते हैं, तभी उस ग्रह का रत्न जो आपने धारण किया है उसका फ़ायदा मिलता है। अन्यथा अकेला कभी नहीं, कभी भी भूलकर एक रत्न अकेला मत पहनिए, उसके साथ सपोर्टिव रत्न जरूर पहनिए। इसी तरह से ये है गोल्डन मोती, जिसके अंदर गोल्डन कलर है जो कि बृहस्पति का रंग है। अब आप समझिए, बृहस्पति का रंग और वो भी मोती में, ये रंग चंद्रमा के सभी दोषों को दूर करता है, क्योंकि चंद्र और बृहस्पति का मेल ही ऐसा मेल है जो कुंडली के अनेकों दोषों को दूर कर देता है। और एक बार जब ये मेल हो गया बृहस्पति और चंद्र का और आपकी अनामिका उंगली में आ गया, अब ये अनामिका उंगली होती है, लोग गलती करते हैं छोटी उंगली में पहनते हैं, छोटी में नहीं पहनना है, आपको ये अनामिका उंगली में पहनना है। अनामिका उंगली सूर्य और मंगल का प्रभाव रखती है। अब सोचिए, आपने सभी चीज़ों को एक साथ एक ही उंगली में धारण कर लिया, जहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, साथ में बृहस्पति का कलर जो सुनहरा हुआ मोती। अब जो चंद्रमा के दोष थे, आपने अकेले चंद्रमा को उसके दोस्तों से, उसकी शक्तियों से मिला दिया। यहाँ पर ये कंसेप्ट काम आता है। अब गोल्डन मोती वो लोग पहन सकते हैं जिनकी भी कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र केतु, चंद्र राहु, चंद्र बुध या फिर चंद्रमा कहीं पर भी बुरे स्थान पर पहुंच गया और आपको मानसिक अशांतियां दे रहा है, और साथ ही साथ आपके जीवन में पैसों के प्रभाव कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी कुछ भी आपको हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, विवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, सबके लिए गोल्डन मोती। तो इस तरह से आप देखिए कितना चमकदार और कितना सुंदर दिखाई देता है गोल्डन मोती। गोल्डन यानी कि आप ये देखिए गोल मोती होता है, ये नहीं कि आप वो चाइनीज़ मोती ले लें, चाइनीज़ मोती मत लीजिए और अभिमंत्रित करवाने की प्रक्रिया जरूर फॉलो करें। ये नहीं कि मार्केट से खरीदा और बनवा के पहन लिया, ऐसा मत करिए। बिना उनको शुद्धिकरण, बिना अभिमंत्रित, बिना एनर्जाइज जिसे हम कहते हैं, वो करवाए बिल्कुल रत्न मत धारण करिए, वरना उसका फ़ायदा नहीं होगा। एज ए ज्वेलरी आइटम्स ही वो आपके साथ पेश आएगा, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस वो फुलफिल नहीं करेगा, ज्योतिषीय कारणों को वो बिल्कुल भी एक तरह से पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको अभिमंत्रित कराना बहुत ज़रूरी है। अब ये मोती साउथ सी पर्ल है। बहुत से लोग महंगे महंगे मोतियों की बात करते हैं, मत पड़िए इन चक्करों में। साउथ सी सबसे बढ़िया है, एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स अच्छे हैं इसके। साउथ सी पर्ल मोती, और ये पूरा गोल मोती होता है। इस तरह से आप अपनी उंगली में पहनिए। अब ये आप 7 रत्ती से लेके कम से कम 17 रत्ती तक आप पहन सकते हो। वज़न कितना है आपका, बॉडी वेट, उसके अनुसार ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी वेट के अनुसार आपको कितने रत्ती का सूट करेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये गोल्डन मोती आपको हर तरह से पैसों की दिक्कतें, आपकी किस्मत की जो खराबियां थी उनको दूर करेगा, आपके जीवन में सफलता लाएगा। अगर दिमाग कहीं कंसंट्रेट नहीं होता है, कहीं पर भी आप एकाग्र नहीं हो पाते हो, तब आपके दिमाग को सही करेगा। आपकी भूलने की बीमारी, तकलीफ बढ़ती जा रही है, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते हो, किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हो, अकेले थकेले पड़ गए हो, कहीं पर भी आपको सुख चैन शांति नहीं है, मानसिक संताप बने हुए हैं, सेहत की परेशानियां हैं, कहीं छाती की या फिर आपको श्वास की या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत है, उस केस में भी ये गोल्डन मोती आपको सूट करेगा। बाकी ये कुछ सिम्टम्स हैं जिन सिम्टम्स में कोई भी व्यक्ति मोती को बिना कुंडली, बिना कोई जांच किए पहन सकता है। बाकी कई बार डिपेंड करता है कुंडली के अकॉर्डिंग कि आपको ये पहनना है कि नहीं पहनना है, ज़रूरत भी है कि नहीं, वरना अगर आप बिना ज़रूरत के भी पहन लोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है। सिंगल ग्रह का मोती या फिर वाइट मोती अगर आप पहनोगे, हो सकता है उसके नुकसान हो जाएं, पर गोल्डन मोती के कभी कोई नुकसान नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।